हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं एलटी ग्रेड के 60 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। अब एलटी ग्रेड एग्ज़ाम पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए अच्छे से तैयारी करो और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लो। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। एक क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पक्का फंसने वाला है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन कौन से इसके नगर हैं, ठीक है, ये सब अच्छे से कवर करो, एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, ए पे टिक लगाएं, मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो का हिंदी मीन आप जानते हो। अरे चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पर मैंने केवल एमसीक्यू लिए हैं मोस्ट। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। भाई सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। देखो चार ऑप्शन एग्जाम पेपर में दे रखे होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं बट होता एक राइट है। बताओ कौन सा है, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली। तो राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, जल्दी सोचो एक बार, बी पे लगा दो लोथल। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, लोथल इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये इस साल पक्का फंसेगा आपका। आप देख लेना पेपर उठा के कि ये फंसा है नहीं, जब भी आप सोशल साइंस का पेपर देने जाओगे देख लेना, क्योंकि देखो 60 क्वेश्चन आपके पास इतिहास के आ सकते हैं और 60 क्वेश्चन आपके पास पॉलिटिकल साइंस या भूगोल जो भी आपने पढ़ा हो एक आधा सब्जेक्ट उसके पूछेगा। टेंशन मतलब घबराओ मत, सब हो जाएगा, पर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, जल्दी बताओ। राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, 10। ठीक है, 10 जो है ऋग्वेद में मंडल होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, गायत्री मंत्र किस वेद में है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में। क्या लग रहा है, गायत्री मंत्र किस वेद में है। यार सर फंसा दिया आपने, ये क्वेश्चन देके आपने फंसा दिया, पता नहीं चल पा रहा। जल्दी बताओ गायत्री मंत्र किस वेद में है। सोच लिया, ए पे टिक लगा दें, ऋग्वेद में है। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हुई, पर हुई कहाँ, सी पे टिक लगाएं, गया में। गया इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। भाई महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, पावापुरी में, सिराबस्ती में या वैशाली में। तो यार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो 100% इसका राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। क्या लग रहा है, ए पे टिक लगा दें आप, कुंडग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 7 का सी पे आप टिक लगा दें, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। जल्दी बताओ बेटा फास्टली, अशोक ने किस, ठीक है, युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। यानी कि तक्षशिला युद्ध, कलिंग युद्ध, मगध युद्ध या मालवा युद्ध। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। क्या लग रहा है, कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए 8वें का। मेरे ख्याल से कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने युद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेगस्थनीज किसके दरबार में था। जल्दी बताओ बेटा, मेगस्थनीज किसके दरबार में था। अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कनिष्क के। क्या लग रहा है आपको, मेगस्थनीज किसके दरबार में था। वो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो एक क्रम में आए थे ये, वो क्रम आपको याद है। यूपी SSSC पैट एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कौन पहले आया था, यानी कि क्रम लिखो। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त।
किसने गुप्त वंश की नींव रखी? जल्दी बताओ। राइट ऑप्शन बी पे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? कालिदास ने, हरिशेख ने, विष्णु शर्मा ने या बाण भट्ट ने? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है यार? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो इसका राइट ऑप्शन ज़रा एक बार सोच के आप बताओ कौन सा लग रहा है। ए बी सी डी, चारों में से जल्दी बताओ कौन सा लग रहा है। बी पे आप टिक लगा दें, हरिशेख, हरिशेन ने। हरिशेन इज़ ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, महान विजेता, धर्मराज, चक्रवर्ती? तो नेपोलियन का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट 14 साल की उम्र में सारे देशों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड पर कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि इंग्लैंड का जो राज्य था ना, यानी कि जो उसका समुद्री एरिया था वो ज़्यादा था। इंग्लैंड से हार मान ली थी नेपोलियन ने, समझ गए? तो समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। 12 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर, भारत का नेपोलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुशाण? जल्दी बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो 13 का राइट ऑप्शन सी है, गुप्त। गुप्त काल में क्या हुआ ये? ठीक है, प्रसिद्ध हुआ। अच्छा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? भीम, कड़फिसेस, कनिष्क, हुविस्क, वसुदेव? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था यार? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? था यार, जो भी था बट था बढ़िया। जल्दी बताओ कौन था? हैं बी पे आप टिक लगा दें, कनिष्क इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, पुरुषपुर, दक्षिणा, उज्जैन? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी, पुरुषपुर में थी, तक्षशिला थी, उज्जैन थी? क्या लग रहा है आपको? बी नंबर पे टिक लगाएं, पुरुषपुर में। ठीक है, पुरुषपुर इज़ ए राइट ऑप्शन। अच्छा आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ गया है? एलटी ग्रेड के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं सोशल साइंस के, ठीक है, एडमिट कार्ड निकाल लिया हुआ उन लोगों ने। ठीक है, और एडमिट कार्ड निकालने के बाद सेंटर कहाँ कहाँ गया, जल्दी फास्टली मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मेरा जो सेंटर है वो यहाँ गया। ठीक है, देखते हैं किन किन का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके समय विकसित हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके समय विकसित हुई? अशोक के, कनिष्क के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त के? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके समय विकसित हुई? 16 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे आप टिक लगा दें, कनिष्क के समय। ठीक है, कनिष्क इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अच्छा ये बताओ, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ बेटा फास्टली। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पतंजलि, और यार पढ़िनी, कपिल या फिर यास्क? अष्टाध्यायी, यार ये क्वेश्चन तो बड़ा पेचीदा लग रहा है क्योंकि सबसे अलग क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ बेटा फास्टली, क्या लग रहा है आप लोगों को? भाई क्या लग रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ क्या लग रहा है भाई? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? क्या है राइट ऑप्शन? बी पे टिक लगा दो, पढ़िनी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी, थनेश्वर थी, प्रयाग थी, उज्जैन थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? जल्दी बताओ, चारों ऑप्शन पढ़ो। कन्नौज थी, थनेश्वर थी, प्रयाग थी, उज्जैन थी? क्या लग रहा है आप लोगों को? बी पे आप टिक लगा दो, थनेश्वर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 19वां, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? भाई हर्षचरित के लेखक जो भी थे बहुत बढ़िया थे, बहुत शानदार थे, जबरदस्त थे, जिंदाबाद थे, पर थे कौन यार ये तो पता चले। कालिदास थे, बाण भट्ट थे, भावभूति थे, हरिशेन थे। हरिशेन का नाम बहुत बार पूछा गया है भाई, तो राइट ऑप्शन लगाओ, बाण भट्ट इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, अमात्य शब्द किस काल से संबंधित है? ओहो यार, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया ना एग्जाम पेपर में तो दिमाग ही हिल जाएगा। अमात्य शब्द किस काल से संबंधित है? तो अमात्य शब्द जो है वो संबंधित है वैदिक, मौर्य, गुप्त, मुगल। किस काल से संबंधित है? मुगल से तो कभी हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, ठीक है, और मौर्य काल से भी नहीं हो सकता, गुप्त काल से। तो ये अमात्य शब्द जो है ना वो वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, वैदिक काल से संबंधित है, तो कुछ ना कुछ आप दिमाग लगा के भी ऑप्शन लगा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो 21 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? अच्छा ये बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज अ राइट ऑप्शन, लगा दो बेझिझक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? गुलाम वंश का, गुलाम, अरे गुलाम है भाई, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? 22 में का राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगाएं, इल्तुतमिश इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? नूरजहाँ थी, रज़िया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, बेगम हजरत महल थी। तो भारत की पहली महिला शासक कौन थी? नूरजहाँ नहीं यार, रज़िया सुल्तान, चांद बीबी, बेगम हजरत महल। अरे यार मैंने तो चारों के चारों नाम फेमस दे रखे हैं, कौन सी पे टिक लगाऊं? जिन बंदों को तुक्का मारना होता है उनके मन में यही आता है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी, किस पे लगाऊं? तो चारों के चारों पढ़ी हुई हैं, बताओ जल्दी बताओ। रजिया सुल्तान, क्या लग रहा है? 23 में का राइट ऑप्शन बताओ जल्दी। ठीक है, बी पे टिक लगा दो, रजिया सुल्तान। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किसके लिए था? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण जनता के लिए, सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए। तो 24 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, सैनिकों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ आगे। ओके सर, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 25 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश, ओहो, तुगलक वंश का संस्थापक ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको, ये ऑप्शन रहे मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह और नसरुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा ये बताओ, इतिहास में पागल बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जल्दी बताओ, देखते हैं आज कौन कौन इसका सही ऑप्शन बताएगा। जल्दी बताओ, 25 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाओ, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? ये तो भैया सिंपल सी बात है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? अलाउद्दीन ने, फिरोज शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने। बस एक ही इंसान हो सकता है, सी नंबर। ठीक है, ये जो सी नंबर है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थापित की और बोला चलो, पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है ये। बोला चलो, दिल्ली से जितने भी लोग थे बोले चलो दौलताबाद चलो, वहाँ रहेंगे। ओहो, आधे से ज़्यादा लोग जाते जाते ख़त्म हो गए। फिर वापस बोले अब वापस चलो। तो इस तरह से 4-5 योजनाएं थी इसकी, फ्लॉप हो गई। बोला अब वापस चलो, वापस गए, फिर आधे से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए। समझ गए नहीं, बहुत से लोग मारे गए इसी इन्हीं चीज़ों में। तो इसको पागल बादशाह के नाम जान, जितनी भी योजनाएं चलाई सब फिनिश हो गई इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने, कृष्णदेव सराय ने, सदाशिव ने, राम सराय ने। हरिहर और बुक्का यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 27 का ए पे टिक लगा दो, हरिहर और बुक्का। ठीक है, इज राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो 28 में का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाएं, तुलुब वंश के शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अकबर का राज कवि कौन था? तुलसीदास था या बीरबल था, कौन था? जल्दी बताओ बेटा। यानी कि अकबर का राज कवि कौन था? तुलसीदास था, बीरबल था, अबुल फजल था या रहीम था? यार बड़ा पेचीदा मामला है यार। 29 में का सी नंबर टिक लगाएं, अबुल फजल इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, दीन ए इलाही किसने चलाया? तो यार दीन ए इलाही किसने चलाया? अकबर ने चलाया। देखते हैं अभी, 30 में का सी नंबर होना चाहिए राइट ऑप्शन। ठीक है, ये सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये तो सबको ही पता है, बाबर ने की। खैर इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी पूछ लेता। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई जल्दी बताओ। 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1707 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया, ये भी एग्जाम पेपर में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ए नंबर लगाओ 1526 में।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, अकबर ने किस नवरत्न में शामिल नहीं किया? अकबर ने किसे नवरत्न में शामिल नहीं किया? तानसेन, बीरबल, मानसिंह और चाणक्य। तो अकबर ने किसे नवरत्न में शामिल नहीं किया? 33 में का राइट ऑप्शन डी पे लगाओ, चाणक्य को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य को शामिल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, जहांगीर के काल में अंग्रेज, जहांगीर के काल में, ठीक है, जहांगीर के काल में अंग्रेज भारत आए, यह किसने कहा? विलियम हॉकिंस ने, टेरी ने, थॉमस रो ने, बर्नियर ने। और वो भी बात सही है, अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके चले गए, बाद में भैया कब्जा कर लिया। लेकिन इतना है कि मुग़ल साम्राज्य तो था, इतना पावरफुल साम्राज्य था, उस जब तक वो साम्राज्य रहा तब तक अंग्रेज जो है भारत में नहीं आए। समझ गए चीज़ को? आए तो आए, घूम घाम के चले गए, लेकिन बाद में जब मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हुआ तब जाकर अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करा। तो जहांगीर के काल में अंग्रेज भारत आए, ये किसने कहा? 34 नंबर राइट ऑप्शन है इसका, सी पे टिक लगाएं आप, थॉमस रो ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत है। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? आलमगीर प्रथम इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, यह आलमगीर, ये डी नंबर होना चाहिए इसका, 36 में का डी नंबर है यार, 36 में का डी नंबर लगाओ, उपरोक्त सभी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी, संभाजी, शाहू, बाजीराव मस्तानी? बाजीराव। बताओ मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट ऑप्शन है हमारा इसका, बी पे टिक लगाएं, शिवाजी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है यार। अच्छा ये बताओ, पेशवा की राजधानी कहाँ थी? सतारा, पुणे, रायगढ़, नागपुर? तो पेशवा की जो राजधानी थी वो बी पे आप टिक लगा दें, पुणे में थी। अगला क्वेश्चन मैं बढ़ाता हूँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो था वो 1761 में लड़ा गया। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा, आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे, बदायूं, फैजी, बीरबल? तो ये समझ गए होंगे क्योंकि अबुल फजल का नाम एक बार और आया था अभी, तो मेरे ख्याल से ए पे टिक लगा दो, अबुल फजल इज ए राइट ऑप्शन। आधुनिक इतिहास हमारा आया था, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 इज ए राइट ऑप्शन। 41 में का ए नंबर पे टिक लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 इज ए राइट ऑप्शन, बेझिझक लगाओ। 42 में का बी नंबर। ठीक है, 42 का बी नंबर लगाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर आप 43 देखो, भारत के स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कर्जन ने। ठीक है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने? तो 43 में का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाएं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली, झांसी, कानपुर, मेरठ? तो 44 में का मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी पे टिक लगाएं, मेरठ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल? तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? और वो थी, जल्दी बताओ, सोच लिया होगा आप लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1905 में। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, मेरे ख्याल से 1885 में। क्या लग रहा है आपको? 46 में का ए नंबर है, 46 में का 1885 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने, ए ओ ह्यूम ने, तिलक ने, गोखले ने? तो 47 पे बी पे टिक लगाओ, ए ओ ह्यूम ने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 देखो, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905 में, 1915 में, 1920 में, 1942 में? तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ, ए पे टिक लगा दो, 1905 में। हाँ ये राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 देखो, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 49 का सी पे आप टिक लगा दें, इसे राइट ऑप्शन 1920 में। चलिए 20वां नंबर देखते हैं, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? जल्दी बताओ, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगेंगे पर एक ऑप्शन राइट होगा, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। बी पे आप टिक लगा दें, 1930 में। ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सबको आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये तो दिक्कत करते हैं, बढ़ के जाओ, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 51 का सी नंबर पर टिक लगा दें, 1942 में। ठीक है, अच्छा ये देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, पटेल ने दिया, नेहरू ने दिया? तो 52 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? सी, गांधी जी ने। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? भारत में, जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? 43 में का राइट ऑप्शन, 53 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? डी पे आप टिक लगा दें, सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम। तो यार आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? ए पे टिक लगाओ, जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। ओके। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? अरे यार ये तो सबको ही पता होना चाहिए, इसमें तो कोई बेझिझक कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 अगस्त 1947 को। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 देखो, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन, राजगोपालाचारी, नेहरू, कॉर्नवालिस। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए पे टिक लगाएं, माउंट बेटन इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन, राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले जो थे, पहले जल्दी बताओ, पहले जो थे। ए भाई यार ये दोनों क्वेश्चन सेम सेम हो गए क्या? ए भाई भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन बताना है आपको। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटन बेटन, राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल। बताओ जल्दी बताओ, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? ए भाई अबे यार जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करो कि इसका सर राइट ऑप्शन ये होगा। भारतीय संविधान लागू हुआ कब? लागू हुआ जल्दी बताओ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 59वां क्वेश्चन आ गया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर, पटेल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यार ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा ये बताओ भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन माने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएंगे। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को मानकर याद करना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।